नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा एंड गाइस ये डेली फ्री प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आप लोग देख रहे हैं। यहां पर डेली बेसिस पर आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं और इस टेस्ट सीरीज की खासियत यह है कि यहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। यहां पर एक दिन पहले आपको टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, जैसे कि आज इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ये ऑलरेडी मैंने कल के दिन आप लोग को प्रोवाइड करा दिया था। ओनली करंट अफेयर नाम का हमारा टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं। और जो यूट्यूब चैनल है हमारा ओनली करंट अफेयर, तो यहाँ पर डेली बेसिस पर टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज का मेन मकसद ये है कि आपकी प्रिपरेशन बरकरार चलती रहे और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता रहे और आप डेली बेसिस पर टॉपिक को अच्छे से रीड करें, समझें, अंडरस्टैंड करें और नेक्स्ट डे जो है वो इसका टेस्ट दे दें। तो ये इस प्रकार से जो है ये टेस्ट सीरीज का फंडामेंटल हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि ये जो टेस्ट सीरीज जो चलाई जाती है। और ये नंबर्स हैं, इन पर कांटेक्ट करके आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर प्रकार के यहाँ पर पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो और अगर आपको पहली बार ये टेस्ट देने वाले हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए, आप ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर पढ़ लीजिए और वीडियो को पॉज करके ये भी देख लीजिए कि ये टेस्ट को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए टेस्ट को शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है गाइज, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट सिटीजन। अधिकार नागरिकों के खिलाफ राज्य के दावे हैं। राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में सम्मिलित हैं। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट स्टेट। अधिकार राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं। राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन अगेंस्ट मैनी। अधिकार कई के खिलाफ कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार हैं। क्या होगा इनमें से करेक्ट आंसर? काफी इजी चीज पूछी गई है आपसे, क्लियरली राइट्स की डेफिनेशन पूछी गई कि ये राइट्स की डेफिनेशन कौन सी है। द करेक्ट आंसर इज 3। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट स्टेट। सिटीजन के क्लेम्स हैं स्टेट के अगेंस्ट, राइट। तो ये जो है वो डेफिनेशन राइट की है, जिसको आप लोग को थोड़ा सा पता भी होना चाहिए था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स जो है गाइस, ये किस चीज के लिए एसेंशियल है? इन दोनों ऑप्शन में से बताइए, जल्दी बताइए। इंटेलेक्चुअल स्टेटस के लिए या फिर मॉरल स्टेटस के लिए, या दोनों, या फिर कोई भी नहीं, इन दोनों में से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए। द करेक्ट आंसर इज बोथ। ये दोनों ही जो है गाइस फंडामेंटल राइट्स के लिए एसेंशियल हैं एक इंडिविजुअल के लिए, इंटेलेक्चुअल स्टेटस और मॉरल स्टेटस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने तीसरा, एसर्शन और रीजन है। पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो प्रिंसिपल है उसका मतलब यह है देयर शुड बी इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। इक्वल सर्कमस्टेंसेस में इक्वल ट्रीटमेंट देना, ठीक है। इसका कारण क्या है, रीजन क्या है कि सभी लोग जो हैं वो इक्वल नहीं है बाय नेचर, बाय अटेनमेंट और सर्कमस्टेंसेस। सभी व्यक्ति प्रकृति, प्राप्ति या परिस्थितियों के बराबर नहीं है। तो क्या इसीलिए ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ हम लोग को देखने को मिलता है? समानता के सिद्धांत क्या इसीलिए हम लोग को देखने को मिलते हैं? जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट असर्शन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन या फिर करेक्ट रीजन नहीं है इसका, सेकंड ऑप्शन का, ठीक है। रीजन यानी कि असर्शन जो है वो इसका, ये रीजन जो है वो असर्शन का हम लोग को मैच नहीं देखने को मिल रहा। तो ये दोनों ही बट इंडिविजुअली करेक्ट हैं। तो ए, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू करेक्ट, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड राइट्स सिक्योर्ड बाय अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स के बीच में और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके दूसरे प्रोविजन में जो अधिकार है, राइट्स हैं, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है? तो फंडामेंटल राइट्स जो होता है गाइस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या इम्यून होता है? जल्दी बताइए। इसके अलावा अगर राइट्स जो होते हैं वो, अगर एक इंडिविजुअल अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे प्रोविजन के राइट्स जो है वो फॉलो करते हैं या फिर उनको वो दूसरे प्रोविजन के थ्रू राइट्स मिलते हैं, तो जो अग्रीव्ड पर्सन है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको क्या केवल
ऑर्डिनरी सूट के थ्रू ही रिलीफ मिलेगा। जैसे कि इसका मतलब ये है कुल मिला के कि अगर एक केस चल रहा है, एक मामला चल रहा है, तो मामले के अंदर एक बंदा है, उसने जो कॉन्स्टिट्यूशनल के फंडामेंटल राइट की जगह जो इस व्यक्ति के ऊपर आरोप जो लगाया है वो अदर प्रोविजन के थ्रू लगाया है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे प्रोविजन है फंडामेंटल राइट को छोड़कर उसके थ्रू अगर आरोप लगाया है, तो क्या केस में इस व्यक्ति को इसी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि जो भी प्रोविजन है उसी के तहत क्या इस व्यक्ति को रिलीफ मिलेगा, या फिर जो केस जो होगा वो क्या सिर्फ एक ही, यानी कि अगर फंडामेंटल राइट का केस नहीं है तो क्या केस में सिर्फ दूसरे प्रोविजन ही सुनवाए जाएंगे? तो नहीं। आपने देखा होगा कई बार केसेस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट हम लोग को देखने को मिलती है एपेलेट के अंदर, तो कोई भी कोर्ट है तो वो हम लोग देखते हैं कि वहां पर फंडामेंटल राइट्स का भी अगर जज चाहें तो वो उपयोग कर सकते हैं, या फिर बीच में वकील जो है वो फंडामेंटल राइट्स भी लेकर आ सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक जो विक्टिम है उसको सिर्फ रिलीफ जो मिलेगा ऑर्डिनरी सूट के थ्रू ही मिलेगा, नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो सेकंड जो होगा वो गलत होगा, फर्स्ट जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इम्यून होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, राइट। इसको बेसिक स्ट्रक्चर का जो दर्जा वगैरह दिया हुआ था आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। आर्टिकल 12, जिसने आर्टिकल 12 पढ़ा है उसको पता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। हालांकि वाला जो क्वेश्चन है इस प्रकार का मैंने पहले भी आपसे पूछा था जब हम लोग ने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, तो ये एक प्रकार का रिवीजन टाइप का ही आपका लेक्चर भी है, और दूसरी बात इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी इंक्लूड किया हुआ है। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या स्टेट कहलाती है? गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो होते हैं क्या वो स्टेट कहलाते हैं? यानी कि स्टेट की डेफिनेशन पूछी गई हालांकि है। और जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं या फिर दूसरी अथॉरिटी जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर आती है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में जो अथॉरिटीज होती हैं, तो क्या उनको स्टेट कहते हैं? तो हाँ, ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है। इन तीनों को ही जो है वो स्टेट कहा जाता है, यानी कि तीनों जो ऑप्शंस हैं इनमें आप देखो तो ये स्टेट ही है ये सब, यानी कि स्टेट जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिखा हुआ है तो इन तीनों को ही मतलब ये सभी चीज में अप्लाई होता है स्टेट। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज है, जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले ही ये चीज आती है। अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से जो है वो मैच करना है। लिस्ट 1 के अंदर रिट्स है और लिस्ट 2 के साथ इसको मैच करना है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो और सर्शियोरी। जल्दी बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट। चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले सकते हो आप लोग, जल्दी बताओ। द करेक्ट आंसर विल बी बी। ए का 2 होगा और बी का 1 होगा, सी का 4 और डी का 2। ठीक है, तो ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन है गाइस, तो आर्टिकल 20 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आर्टिकल 20 से रिलेटेड भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 में निहित शब्द के तहत एक व्यक्ति इनमें से क्या चीज हो सकती है? ये मतलब आर्टिकल 20 किस चीज से मतलब रिलेटेड है, ये चीज क्लियरली यहां पे पूछी जा रही है। तो अगर एक कन्विक्टेड है, एक दोषी है, जिसको जो लॉ है को कोड ऑफ लॉ जो है उसके तहत जो है वो मतलब दोषी घोषित कर दिया है एक व्यक्ति को, तो उसको डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में सेम ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किया जा सकता। तो कैसा है कि अगर आप जैसे मान के चलो आपका जो ऑफिस है उसमें अगर कोई व्यक्ति कोई ऑफिशियल करप्शन कर रहा है, आप जैसे कि आपके मान के चलते हैं कि आपके अंडर जो दूसरे ऑफिसर्स हैं वो करप्शन कर रहे हैं, आपके अंडर हैं वो, आपने उनको पकड़ा, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करी, ठीक है, उनको पनिश किया। नेक्स्ट टाइम फिर से उन्होंने करप्शन किया, तो क्या आप उस सेम चीज के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली अपने आप में ही गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंटली जिसको पनिश किया जाता है, राइट, तो उसको सेम ऑफेंस के लिए कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उसको दंडित सेम ऑफेंस के लिए नहीं किया जा सकता। अगर डिपार्टमेंटली उसके ऊपर इंक्वायरी हो, डिपार्टमेंट ने उसको पनिश कर दिया है, तो कोर्ट उसको पनिश नहीं कर सकती। तो ये चीज लिखिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं, कर सकती है बिल्कुल, राइट, तो ये भी गलत हो गया। इसमें लिखा हुआ है कि एक आरोपी है, उसको सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से पनिश नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये आर्टिकल 20 के अंदर यही चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि एक आरोपी जो है उसको एक से ज्यादा बार सेम अपराध के लिए और उसके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है, तो सेम उसी चीज के लिए जो है वो उसको 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता, या फिर 1 बार से उसको ज्यादा पनिश नहीं किया जा सकता। तो ये करेक्ट है, तीसरा वाला करेक्ट आंसर जो होगा वो तीसरा होगा, सी होगा। अब ये वाला भी देख लो, तो एक व्यक्ति के खिलाफ यहां पर लिखा हुआ है कि अगर सिविल कोर्ट में उसकी कार्रवाई चल रही है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ नहीं की जा सकती। गलत है ये। इसका एग्जांपल मैं ही बताता हूँ, मेरा ही खुद का एक केस चल रहा है, तो उसमें जो आरोपी हैं उनके खिलाफ हमने सिविल सूट भी फाइल किया हुआ है और 420 का मामला क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी फाइल की हुई है। दीवानी अदालत और फौजीदारी दोनों में ही उनके केस चल रहे हैं, तो ये डी वाला भी गलत हो गया। ठीक है, तीसरा जो है वो करेक्ट आंसर है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इनमें से कौन से हम लोग को देखने को मिलते हैं? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, क्या ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आती है? अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन, क्या ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर है? जो इंटरेस्ट है माइनॉरिटीज के उनको प्रोटेक्ट करना, और एम्प्लॉयमेंट जो है बच्चों की फैक्ट्रीज और माइंस के अंदर उसको बैन करना, उसको प्रोहिबिट करना, कौन सा होगा करेक्ट? सीधे सीधे नजर आ रहा है 1 and 4 जो होगा वो करेक्ट होगा, 1 and 4 करेक्ट है, बाकी बीच के 2 इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें, आर्टिकल 19 से रिलेटेड आपसे चीजें पूछी जा रही है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, यानी कि आपको ABCD है, इनमें से कौन सा आर्टिकल 19 में इंक्लूडेड नहीं है? राइट टू फ्रीडम के से संबंधित की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, तो इनमें से कौन सी चीज जो है वो आर्टिकल 19 के अंदर नहीं है? राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी इंडिया के किसी भी एरिया पर किसी भी पार्ट में जाकर सेटल हो जाना। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करना ये माइनॉरिटीज का अधिकार है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, तो क्या ये फ्रीडम है कि यूनियन को फॉर्म करना या एसोसिएशन फॉर्म करना? राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्वक एक जगह पर बिना किसी बंदूक के बिना किसी वेपन्स के खड़े होना और प्रोटेस्ट करना किसी भी चीज को लेकर अगर करना है तो बताइए इनमें से कौन सी फ्रीडम के अंदर नहीं आता? तो बी वाला जो है वो फ्रीडम के अंदर नहीं आता। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाली बात हो गई ना यहाँ पे, तो ये बी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो A, C और D जो है होंगे वो करेक्ट होंगे और बी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से पेयर है, ये पेयर है, इनमें से बताइए कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? एक तरफ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरी तरफ है ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर इंक्लूडेड है, और फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ये राइट टू वियर एंड कैरी कृपान बाय सिख इसमें इंक्लूडेड है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी ये इंक्लूडेड है, राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस, किसी भी व्यापार या व्यवसाय को मतलब उसके अंदर ये हम लोग को देखने को मिलता है कि कर सकते हैं, अधिकार है किसी भी व्यापार या बिजनेस को करने का। राइट टू इक्वालिटी, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में हम लोग को देखने को मिलता है। बताइए कि करेक्ट इसमें से इनकरेक्ट आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो जो पेयर करेक्टली मैच नहीं है वो सी वाला हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, और ये तो ट्रेड वगैरह की बात हो गई और ये पर्सनल लिबर्टी की बात हो गई, तो कहीं से कहीं तक इसका मैच हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया, बाकी सब जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो टोटल होगा ये 10 क्वेश्चन, 10 में से आपका क्या स्कोर रहा है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। और टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से मैं रेगुलर कंटिन्यू करूं तो लाइक का बटन हिट कर दीजिए, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इन नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे पेड कोर्सेज को खरीद सकते हैं आप लोग, और काफी कम कीमत पर ये पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।